बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम करंट अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी एक डेलीगेशन की जो कि सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आया है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर चर्चा के अंदर है। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर कि भाई जाम कमाल साहब जो हमारे कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, ये जो है इनको इस डेलीगेशन को जो है इन्होंने रिसीव किया नूर खान एयरबेस के ऊपर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस डेलीगेशन ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीटिंग्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, खास करके बिजनेस कम्युनिटी के साथ। और ये इन्वेस्टमेंट लेके आया पाकिस्तान के लिए 5 अरब की जो है वो कहा जा रहा है $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदीया पाकिस्तान में करेगा। तो ये उसकी एक पेशरफ्त है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। और जो इसको लिंक किया जा रहा है डिफरेंट कॉन्स्पिरेसीज के साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम ये देख रहे थे कि भाई रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, वो ईरान के जो है वो हेड के साथ हुई है। तो प्रेसिडेंट जो है वो ईरान के पाकिस्तान आए, तो ये कहा गया कि भाई ये अमेरिका को पसंद नहीं आया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ अपनी टाइज जो है मजबूत करे। तो ये उनको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है, ये सब कुछ ये कहा गया। दूसरा, आपने देखा कि जब ये आ रहे थे, यानी ईरान के जो सदर साहब हैं, इनके पाकिस्तान आने से 2 दिन पहले जो है वो डोनाल्ड ब्लूम साहब जो है वो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इनकी, इसहाक डार साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे जो है मीटिंग हुई थी कि भाई आपने ईरान के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स नहीं करनी। और एक किस्म का आप ये कह लें थ्रेट दिया था, ये कहा गया, ठीक है। तो ये इसके साथ इसको लिंक किया जा रहा है। और तीसरा, हम ये देख रहे हैं कि भाई जो गजा इजराइल वॉर है उसमें इस टाइम पे बहुत ज्यादा हमें कोई स्टैंड सऊदी अरब का देखने को नहीं मिल रहा। तो मे भी सऊदी अरब मजीद जो है वो आगे बढ़ रहा है और वो ईरान को आइसोलेट करने के लिए, या अमेरिका और जो इजराइल है उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। तो मे भी यहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसीज हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो क्या ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है ये जो पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी की मुख्तलिफ वेज हैं कि आप किस तरह से किसी मुल्क को अपने साथ शामिल करते हैं। आप उन्हें धमकी भी दे सकते हैं, उन्हें एड भी दे सकते हैं, जो पाकिस्तान को अक्सर मिलती है, धमकी भी मिलती है, साथ में पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड भी मिलती है या इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है आपको कि भाई जब एक बंदा आपको इन्वेस्टमेंट देगा तो अल्टीमेटली आप उसकी सुनेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के हालात हैं। तो अब ये जो डेलीगेशन आया ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिटेल ऑफ 2 डे पाकिस्तान सऊदीया इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है बेसिकली, कि ये 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस रही जिसमें इन्वेस्टर्स जो हैं सऊदी अरब से वो आए हैं और उन्होंने आके यहाँ पे मीटिंग्स की हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ, ठीक है। और इसको हम जो है वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी साथ में देखने की कोशिश करेंगे और साथ में से डिस्कस करेंगे कि ये क्या मीटिंग है और उसके अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इसको इंट्रोडक्शन लेते हैं तो देखिए, पाकिस्तान और सऊदीया, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी रिलेशंस जो है वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। और अगर हम ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से जो है वो सऊदी अरब के ब्लॉक का ही हिस्सा रहा, ठीक है। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ही प्रायोरिटी पे रखा, ठीक है। और सऊदी अरब ही जो भी नई गवर्नमेंट आती है, आपको पता है सबसे पहले अगर वो कहीं जाती है, चाहे वो उम्रा के बहाने जाए या किसी भी बहाने जाए, गो कि उनका आपको पता है इस्लाम से जितना लिंक होता है, लेकिन फिर भी वो वहां जाके क्राउन प्रिंस के पास जाके जो है या सऊदी अरब के बादशाहों के पास जरूर जाते हैं और वहां जाके सलामी लेते हैं कि भाई हम जो है वो यहां बन चुके हैं। तो रीजन में हमें, अगर हम एक कहा जाता है ना, देखिए एक बात कही जाती है कि भाई हमें कंट्रोल कौन कर रहा है, अमेरिका, ये कहा जाता है। तो रीजन के अंदर हमें हमारी आइडियोलॉजी को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो सऊदी अरब कर रहा है। तो चाहे वो अच्छे टर्म्स में हो, बुरे टर्म्स में हो, लेकिन बात यह है कि हमारे रिलेशन सऊदी अरब के साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये डेलीगेशन जो है वो मंडे को 6 और 7 मई को जो है ये आया, मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है, इतवार को पहुंचा। और 6 और 7 मई को इसकी ये कॉन्फ्रेंस थी और संडे 5 को ये जो है यहां पे पहुंचा है। और ये हाई पावर्ड बिजनेस डेलीगेशन है, ये नॉर्मल डेलीगेशन नहीं है कि जिसका जिक्र ना हो, ये हाई पावर डेलीगेशन है, क्योंकि इसने $5 बिलियन की जो डील जो शहबाज शरीफ साहब लास्ट मंथ जो है वो गए थे अप्रैल के अंदर, तो वहां पे क्राउन प्रिंस के साथ ये बातचीत हुई थी, तो उसको लॉक करने यहां पे आया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि 50 मेंबर सऊदी डेलीगेशन है जी, कि ये 50 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और 30 कंपनीज जो है उसके अंदर शामिल है, यानी 50 मेंबर्स हैं और 30 कंपनीज, वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो सऊदी अरब की यहां पे शामिल हैं, जो कि यहां पे आई हैं। और उनका पर्पस क्या है कि भाई पर्पस ये है कि पाकिस्तान और सऊदीया इन रिसेंट टाइम के अंदर, जो नई गवर्नमेंट बनी है दोबारा से, आपने देखा 2 साल पहले भी हमने SIFC भी बनाई ताकि हम गल्फ कंट्रीज को जो है वो ये कह सकें कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। गो कि हमें ये कहा गया, ख्वाब दिखाए गए, लेकिन इसके थ्रू कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो कहा जा रहा है कि मे भी अब ये जो है उसके ऊपर काम हो रहा था, क्योंकि हमने जो है वो जाहिर बात है पूरे ऑफिस वगैरह सेटल किए हुए थे वहां पे भी और यहाँ पे भी, तो उन्हीं ने जो है ये सारी सेटिंग की और वर्किंग जो वर्क
कर रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदीया की जो डेलीगेशंस वगैरह हैं, तो उन्होंने जो है ये मीटिंग्स एडजस्ट करवाई हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या जो है बातचीत की गई, तो बेसिकली ये 50 मेंबर्स थे और इनको जो असिस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर जो है सऊदी अरब के, ठीक है जी, उन्होंने जो है इब्राहिम अल मुबारक जो हैं, इन्होंने ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे जाम कमाल साहब के साथ, ये जाम कमाल साहब हैं पाकिस्तान के जो है कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और ये जो है इब्राहिम अल मुबारक साहब हैं जिनकी जो लीड करके इसको लेके आए हैं। और इनके साथ 30 सऊदी कंपनीज हैं जिसके अंदर जो है जो फील्ड्स अगर हम देखते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेलीकॉम है, एनर्जी है, एविएशन है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, एक्सप्लोरेशन है, एग्रीकल्चर है और ह्यूमन रिसोर्स है। ये मेजर जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ की इन फील्ड्स के जो है वो कंपनीज के लोग यहाँ पे इनके साथ आए हैं। अब क्वेश्चन ये है हु इनवाइटेड देम, कि किसने इन्हें बुलाया। तो बेसिकली इसका जो क्रेडिट है वो शहबाज शरीफ साहब को जा रहा है कि उन्होंने बुलाया। ये अलग बात है कि भाई अब दूसरी साइड पे भी आपको पता है जो क्रेडिट ले रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हमने SIFC बनाई तो ये तो पीछे गवर्नमेंट तो कोई थी नहीं, तो अल्टीमेटली हम जो है वो वर्क कर रहे थे इसके ऊपर बिहाइंड द सीन ताकि ये किसी तरह से लॉक की जा सके। लेकिन हकीकत यही है कि अगर हम देखते हैं कि हु इनवाइटेड देम, तो मैं भी शायद ईरान जो है उसने इनवाइट किया इन्हें पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो अगर ये डील लॉक होती है तो इसका क्रेडिट ईरान को जाएगा कि शायद उससे रोकने के लिए डील हुई है जो कहा जा रहा है, ठीक है, बिहाइंड द सीन जो थिंक टैंक्स जो है वो कह रहे हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब का जो लास्ट विजिट था सऊदी अरब का, ठीक है, जो उन्होंने 27 और 30 तारीख को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अटेंड किया, उससे पहले भी वो गए थे, आपको पता है अप्रैल के महीने में ही उनका ये दूसरा विजिट था। तो 27 और 30 को उन्होंने मीटिंग्स वगैरह अटेंड की, तो वहां पे उन्होंने जो है फाइनलाइज किया था कि भाई आपने जो है वो आना है। तो ये शहबाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है किया है। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बेसिकली देखिए अब लास्ट मंथ के अंदर अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अप्रैल 2024 आप जब भी से देखें तो अप्रैल 2024 की अगर हम बात करें तो अप्रैल के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने 2 विजिट किए सऊदी अरब के। पहला विजिट किया उन्होंने, जो पहला विजिट था वो उन्होंने जो बादशाह साहब थे और मोहम्मद बिन सलमान थे उनके आगे सलामी पेश करनी थी कि भाई मैं जो है वो वज़ीर आज़म बन गया हूं। वहां पे उनसे मुलाकात करने की सारी बात है, जो भी यहाँ बनता है उसे पता है कि अब इमदाद चाहिए तो सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए। जो बैरूनी दौरे हैं उनका इस बहाने से कि भाई हम उम्रा करने जा रहे हैं, जो भी सिलसिला है तो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक मीटिंग वहां पर हुई और दूसरा जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग थी 27 और 30 को, तो वहां पे हुई और बिहाइंड द सीन तो काम चल रहा था। तो वहां पे जाके इनको फाइनलाइज किया गया कि भाई आप आए और यहां पे आके काम करें। तो साइड लाइन जो है WEF की जो साइड लाइन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसकी साइड लाइन पे शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग्स की थी, ठीक है जी, उनकी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स की थी और उन्हें जो है वो इन्वाइट किया था कि आप आए। तो चीजें पहले से फाइनलाइज हो चुकी थी तो इन्होंने उन्हें इनविटेशन दिया। अगर हम इस डेलीगेशन का बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं जी जो कॉन्स्पिरेसी है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी क्या है बायलैटरल रिलेशंस की, कि ये कहा जा रहा है कि भाई ये सारे का सारा जो हो रहा है उसका पर्पस क्या है। उसके 2 पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि पाकिस्तान ईरान को ज्वाइन ना करे, ठीक है, या उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं खास करके जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, ठीक है, उसके हवाले से ईरान को बहुत ज्यादा श्योरिटी दिलाई गई थी कि भाई हम उसको आगे लेके जाएंगे और वो आपको पता है 10 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, 2010 के बाद से रुका हुआ है। तो उनको भी काफी ज्यादा श्योरिटी दिलाई गई और गुड गेस्टर्स दिए गए थे कि भाई हम आपके साथ आप मिलकर ट्रेड आगे बढ़ाएंगे और बार्टर ट्रेड भी करेंगे, सारे मामलात भी तय करेंगे, ठीक है। ये 3 दिन का इनका विजिट रहा। तो ये कहा गया एक दूसरा यानी कि ईरान से रोकने के लिए, और दूसरा ये है कि इस टाइम पे ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस बना है उस प्रोसेस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि शायद जो सऊदी अरब है, ठीक है, किंगडम जो है वो मानने जा रहा है इजराइल को। तो जब वो इजराइल को मानेगा तो इसलिए जरूरी होगा कि कोई और मुस्लिम कंट्री भी, क्योंकि पीछे गेम तो यही चली आ रही है कि भाई पाकिस्तान भी उसको फिर माने, इजराइल को माने, तो उसके लिए जरूरी है कि भाई यहां पे ग्राउंड सेट किया जाए और केएसए के साथ मिलकर काम किया जाए। जबकि केएसए जो है अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिंक कहां पे हैं, ताने बाने जाहिर बात है यूएस के साथ हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि भाई शायद ये इसलिए किया जा रहा है। अब बेसिकली ये सिलसिला स्टार्ट कहां से हुआ, तो पहले से सिलसिला तो पहले से ही चल रहा था बिहाइंड द सीन, वो हमें उसका आइडिया नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि SIFC तो 2 साल पहले बनी थी, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो गल्फ के लिए बनाई गई थी कि वो लेके आएगी, तो वो सिलसिला वहां पे रुका। लेकिन जो 6 और 8 तारीख को जो विजिट था, जो फर्स्ट विजिट था शहबाज शरीफ साहब का किंगडम को सलामी देने का, उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि भाई जो $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जिसमें से $5 बिलियन करनी थी, तो वो $20 बिलियन का यकीन दिलाया गया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर करेगा। तो उसी को लेके ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा और काफी तेजी से बढ़ा, आपने देखा। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट आए तो शायद उसलिए अब वो तेजी से आगे बढ़ा, वरना वो शायद थोड़ा स्लो होता।
अब पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है, अगर हम उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की अगर हम बात करते हैं, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री इसको काफी ज्यादा जो है वो हाई लेवल के ऊपर देख रही है। गो कि उसका रोल नहीं है, बिहाइंड द सीन चीजों का रोल ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं, क्योंकि ये B2B एक डीलिंग थी, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो है, वहां के बिजनेसेस वालों ने यहाँ के बिजनेस वालों से आके मुलाकात की, सऊदी काउंटर पार्ट्स ने यहाँ पे मुलाकात की और आके जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह का सिलसिला देखा कि भाई कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम एंड न्यू डील्स, अगर इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इस टाइम पे जो वॉल्यूम है पाकिस्तान और सऊदीया का वो क्या है, ठीक है, उस डील से हमें कितना फायदा हो सकता है। अब देखिए इस टाइम पे अगर हम देखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर के जो हमारा पहला अभी हाफ मंथ हुआ है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हम देखते हैं तो बायलैटरल ट्रेड जो पाकिस्तान और सऊदीया की रिकॉर्ड की गई है वो 2.482 बिलियन रिकॉर्ड की गई है, ठीक है जी, और ये काफी बड़ा वॉल्यूम है अगर हम देखें। और इसमें पाकिस्तान का जो शेयर है वो देखते हैं तो वो बहुत मिनिमम है। पाकिस्तान का जो शेयर है वो $262.58 मिलियन है, यानी कि जो ना होने के बराबर, जबकि वहीं पे अगर हम सऊदी अरब का देखते हैं तो अल्टीमेटली ये कितना है जी, $2.21 बिलियन। तो सऊदी अरब आप ये कह लें $2.5 बिलियन के ऊपर, $2.5 अरब की हमें बेच रहा है चीजें, जबकि हम जो है उसको जो दे रहे हैं वो तकरीबन 2.5 मिलियन की जो है वो दे रहे हैं। तो ये ना होने के बराबर है, बहुत कम है उसके मुकाबले में, लेकिन एक ट्रेड वॉल्यूम मौजूद है, ठीक है। अब पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो क्लोजली वर्क कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है हम इसको मजीद बढ़ाएं, और खास करके जो क्राउन प्रिंस के साथ मीटिंग हुई थी, शहबाज शरीफ साहब की, इसकी आप पिक्चर देख रहे हैं, तो उसमें ही कहा गया था कि भाई $5 बिलियन का जो पैकेज है पाकिस्तान को दिया जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये इमदाद नहीं है, लेकिन बात यही है कि हम इसे इमदाद के तौर पे ले सकते हैं। ये शायद हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज ठीक है तो फिर हमें शायद रोकने के लिए ये किस्म की लालच दी जा रही है, या इजराइल को तस्लीम करने के लिए इस गवर्नमेंट के होते हुए ये कह सकते हैं कि भाई हमें कहा जा रहा है कि आपको $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप ये कंडीशंस देखो, क्योंकि अदरवाइज अगर हम देखते हैं FDI का पाकिस्तान में हाल, देखिए कॉन्स्पिरेसीज क्यों होती हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए क्या होता है, उसको पीस चाहिए होता है, उसको सिक्योरिटी की इंश्योरेंस चाहिए होती है, उसको एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए होती है, या डेमोक्रेटिक ना हो लेकिन एक अच्छी गवर्नमेंट चाहिए होती है ना। अब हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, यानी पाकिस्तान बिल्कुल इस टाइम पे आइडियल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये समझिएगा जो हालात हैं, मैं खुद से नहीं कह रहा, जो हालात हैं, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं होप सो। तो अब पॉइंट ये है कि ऐसे हालात में फिर भी अगर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से, तो शायद कि हम उसे जो है वो देख सकते हैं कि भाई किस तरह से वो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है और क्या रीजन हो सकता है। अब अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं तो अल्टीमेटली पाकिस्तान और सऊदीया की जो रिलेशंस हैं वो तो स्ट्रांग है, आपको पता है। पाकिस्तान जो है, सऊदी अरब जो है वो टाइम टू टाइम पाकिस्तान की इमदाद करता रहता है। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तारीखी तौर पे भी, तो तारीखी तौर पे भी हमें पता है कि सऊदी अरब ने जब जब जरूरत पड़ी है हमारी मदद की है। गो कि हम अगर IR की नजर से देखते हैं तो ये जो इमोशनल बातें हैं वो हमें यहां देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में याद रखिएगा सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, हम भाईचारा है हमारा, हम बहुत अच्छे हैं, फलां है, तो फिर तो उसे हमारे कहने पे इंडिया से ताल्लुकात रखने ही नहीं चाहिए। वहां पे वो पूरे का पूरा कॉमर्स सिटी क्यों बिल्ड कर रहा है भाई, क्वेश्चन ये है ना। तो इसका मतलब नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे ये जो हमें पढ़ाया जाता है किताबों के अंदर ये कोई मैटर नहीं करता। हकीकत यही है कि हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो सब कुछ कर रहा है, पाकिस्तान भी हो वो भी, और सऊदी भी हो, या कोई भी मुल्क हो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। तो हमें जब जब भी हेल्प मिली है, जाहिर बात है उसके लिए यही था कि हम जो है उनके साथ मिलकर रखें, या हम उनके छोटे भाई बन के रहें, इसी तरह से। और अगर हम SIFC की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो SIFC बनी थी, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी कि बेसिकली उसके थ्रू हम जो GC कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको मोबिलाइज कर सकें कि वो क्या करें, वो यहां पे इन्वेस्टमेंट करें। और इसमें आपने देखा कि इसके अंदर जो है वो आर्मी भी शामिल थी, आर्मी के हेड भी शामिल थे और प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे। तो ये SIFC का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, उसमें यानी कि ये सिविलियन इदारा नहीं है, साथ में इसको आर्मी भी होल्ड कर रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये चीजें हम अपने एंड पे देंगे, हम सिक्योरिटी आपको देंगे, सब कुछ करेंगे। और SIFC के अंदर क्या कहा गया था कि हम एनर्जी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर और एविएशन सेक्टर के ऊपर जो है खास करके गल्फ कंट्रीज की जो है वो इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो SIFC के थ्रू आ रही है, ठीक है।
तो ये एक जो है हमें फ्रंट पे जो चीजें दिखाई जा रही हैं। अब गवर्नमेंट रिस्पांस अगर डेलीगेशन की देखते हैं तो अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब इसको क्रेडिट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये सारा हमारा कमाल है कि हम $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और 50 मेंबर्स का उन्होंने होस्ट जो है वो डिनर होस्ट किया है, और इसके अंदर 30 सऊदी फर्म जो है वो शामिल थी, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से शामिल थी। और पेट्रोलियम मिनिस्टर जो मुसद्दिक मलिक साहब है, उनका ये कहना है कि 125 पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं उनके साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं और कुछ चीजें फाइनलाइज हुई हैं कि भाई हम कहां कहां पे कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मोहम्मद बिन सलमान का ये कहा जा रहा है कि वो इस डील को लॉक करने के लिए इस महीने एक्सपेक्ट किया जा रहा है मई के अंदर, ठीक है, कि मई के अंदर जो है मई 2024 में शायद वो पाकिस्तान का विजिट करें और इस सारी की सारी डील को जो है फाइनलाइज करें, क्योंकि जाहिर बात है अगर ये हेड टू हेड ही बातचीत हो रही है। अब देखिए यहां पे एक और चीज भी बड़ी खतरनाक किस्म की है ना। अब जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, देखिए वो ये चीज समझ रहे हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या है। अब अगर हम ये देखते हैं कि क्राउन प्रिंस जो है $5 बिलियन की डील को लॉक करने के लिए उन्हें आने की क्या जरूरत है, अगर हम देखते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं, बिजनेसेस लॉक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डिप्लोमेसी हाई लेवल पे हो रही है, जिसको हमें यहां पे दिखाया जा रहा है इस अंदाज के अंदर कि क्राउन प्रिंस खुद जो है वो टाइम निकाल के आएंगे इसके लिए और आके ये सारा सिलसिला लॉक करेंगे कि भाई किस तरह से है। तो यहां पे हमारे पास जो चीजें बन रही हैं उसको अगर आप देखते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का मतलब पहले समझिए। देखिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी मुख्तलिफ तरह की डिप्लोमेसीज हैं कि किस तरह से जो है वो डिप्लोमेसी की जाती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात कैसे रखता है। तो उसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर हम क्या करते हैं जी, इकोनॉमिक टूल्स के थ्रू जो है वो स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करती है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस टाइम पे जिसका भी नेशनल इंटरेस्ट है, चाहे वो सऊदी अरब का है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का नेशनल इंटरेस्ट हो, ठीक है, या फिर यूएस का हो उसका नेशनल इंटरेस्ट हो, या फिर इस टाइम पे हम ये कहें कि इजराइल का जो है नेशनल इंटरेस्ट हो, तो ये सारे के सारे जो है वो टूल के तौर पे यूज कर सकते हैं इकोनॉमी को, कि जिस मुल्क को जो चीज जरूरत है उसको वही दे के आप ये कह सकते हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये थोड़ा आसान है। तो अब यहां पे जो ट्राइका बन रहा है, यानी हम ये देख रहे हैं कि भाई एक साइड पे किंगडम है, अमेरिका है और इजराइल है, और दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि हमें इनके बीच में देखने को मिल रहा है वो है ईरान, जो इनका टारगेट है कि ईरान को आइसोलेट करना, क्योंकि ईरान इस टाइम पे आपको पता है जंग में कूदा हुआ है, चाहे वो असली कूदा हुआ है या नकली कूदा हुआ है, लेकिन उसको अकेला करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। और यहीं पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी मौजूद है। अब पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि या तो पाकिस्तान ईरान के साथ रिलेशन बनाए और यूं इस तरह से ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है पाकिस्तान के पास। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ईरान के साथ आगे ना बढ़े, और जो हमें अमेरिका ने भी कहा कि भाई आपने इसकी साइड पे नहीं जाना, इजराइल भी कह रहे हैं कि नहीं जाना क्योंकि उनका भी दुश्मन है, तो फिर ये एक ब्लॉक बन रहा है दोस्तों का। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए पाकिस्तान को इस ब्लॉक में शामिल कर दें और ईरान के साथ ताल्लुकात को इस्तवार न करें, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ये कह चुका है कि भाई मैं आप पे सैंक्शंस लगाऊंगा अगर आपने ईरान के साथ ताल्लुकात को बिल्ड किया। अब इस पॉइंट को समझिएगा, इसका मतलब यह है कि हम सऊदी अरब जो है वो चल रहा है अमेरिका के इशारों पे, ठीक है, और अमेरिका ये चाह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो अपने हालात को नॉर्मल कर ले इजराइल के साथ और उसे एक्सेप्ट कर ले, तस्लीम कर ले। अब अगर अमेरिका ये चाह रहा है सऊदी अरब के लिए, तो अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के लिए भी ये चाह रहा है कि अगर वो यहां पे गवर्नमेंट तोड़ने जोड़ने में लगा हुआ है तो उसके पीछे रीजन यही है कि वो चाहता है कि भाई इजराइल को पाकिस्तान भी तस्लीम करे। तो अगर पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करता है और यहां पे पूरे का पूरा ब्लॉक बनता है, तो जाहिर बात है फिर ईरान जो है वो साइड लाइन पे चला जाएगा। तो यहां पे ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू हमसे कुछ करवाने की कोशिश में भी की जा रही है, समझ रहे हैं। मे बी का मतलब यही है कि अब ये चीजें श्योर नहीं है, लेकिन जाहिर बात है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई चीज भी जो हो रही होती है, कोई भी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसे बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन की जाती है कि भाई सऊदी अरब को इतना दर्द कहां से आ गया कि अचानक से हमें इतने पैसे दे रहे हैं, जबकि हम जब भी उससे मांगते हैं तो हमें भी लास्ट आपने देखा कितने बहाने कि ना कितने हालात अच्छे हैं, सब कुछ है। तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन चीजें मूव हो रही होती हैं। तो ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और ये भी एक कॉन्स्पिरेसी मौजूद है। तो अब देखते हैं कि कॉन्स्पिरेसी आने वाले दिनों में पता चलेगी, जो भी होगा चीजें सामने आएंगी। अब मेजर एक्सपोर्ट टू किंगडम्स की अगर हम बात करते हैं, जाहिर बात है हम ऑलरेडी जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिनरल है, फ्यूल है, ऑयल है, प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ये हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ साथ हम मशीनरी वगैरह या एग्रीकल्चर की चीजें जो है वो इंपोर्ट भी वहां से कर रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम पे 248 बिलियन का जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें मैंने आपको कहा कि सऊदीया का जो शेयर है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो एट द एंड अगर हम ये कहें कि कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करें, तो यहां पे ये कंसर्न जरूर मौजूद है कि भाई इसका असर क्या होगा और आने वाले दिनों के अंदर क्या हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, या ये डील जो है इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है, या ये बिल्कुल फेयर डील है और सिर्फ जो है सऊदीया चाहता है कि वो पाकिस्तान की भलाई हो, बेहतरी हो और अपने बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहता है, पाकिस्तान के बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहता है और उसके
उसके पीछे कुछ भी बिहाइंड द सीन छुपा हुआ नहीं है। अब ये एक चीज है। और एट द एंड अगर हम अपनी तरफ से कोई चीज सजेस्ट करेंगे तो जाहिर बात हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान को हमेशा से ही कहते आए हैं कि पाकिस्तान को बैलेंस चाहिए इस टाइम पे रिलेशंस का, ठीक है। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ भी रिलेशन बनाने हैं और पाकिस्तान को ईरान के साथ भी बनाने हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को जो है अवेल कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया अवेल करता है, चाहे वो रशिया के साथ रिलेशन रखे या अमेरिका के साथ रखे। तो हमें भी एक बैलेंस रिलेशन को लेके चलना है कि हम सऊदी अरब को भी साथ लेके चलें, ठीक है, और साथ में ईरान को भी साथ लेके चलें कि भाई हम अमेरिका को ये कह दें कि आप हमारे पर्सनल मैटर्स के अंदर ना बोलें, हम वही काम करेंगे जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो इससे हम डबल फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ना इससे सऊदी अरब हमारे हाथ से निकलेगा ना ईरान निकलेगा। ईरान से गैस पाइपलाइन आ सकती है, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, तो हमारे जो हालात हैं इतने बुरे ये बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम मुश्किल ये ऐसा लगे, क्योंकि जाहिर बात है इन कंट्रीज के भी इंटरेस्ट हैं, तो ये इतने को बच्चे नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट दे दें। अब ये देख लें गजा की पीछे पिक्चर लगी हुई है, आप उसके हालात देख लें, और यहाँ पे किसी को शायद आपने देखा हो कोई रैली निकली हो, किसी को कोई दर्द हुआ हो, कोई स्टेटमेंट दी गई हो, ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो ये हालात चल रहे हैं। तो ये सारे का सारा मामला था जी कि किस तरह डेलीगेशन आया। ये काफी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन था, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में वो किसी चीज के साथ आ रही है या प्योर हर्ट के साथ आ रही है, ये अब देखना बाकी है, ठीक है। और इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी जो भी राय है, ठीक है।